देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही बहस के बीच में भोपाल में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर कौन इस कदर भड़का कि उसने सार्वजनिक रूप से अपने गुस्से का इजहार कर दिया। भोपाल शहर में वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए और इसके साथ ही इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गई है। वजह यह है कि देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हंगामा जारी है। सदन से लेकर सड़क तक इस पर राजनीति हो रही है। तब भोपाल में जो कुछ हुआ है उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू होना ही था। तो अब आप देखिए कि वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ के नारे के बाद में कांग्रेस का इस बारे में क्या कहना है। इस तरीके के लोग जो विमर्श की दिशा मोड़ना चाहते हैं, जो सवाल से पूछने से रोकना चाहते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते कि महंगाई पर सवाल हो, बेरोजगारी पर सवाल हो, भ्रष्टाचार पर सवाल हो। इस तरीके से पोस्टर लगाए जाते हैं ताकि विमर्श का विषय बदल दिया जाए। इसके लिए तो आपको सरकार से बात करना चाहिए। वक्फ बोर्ड हटना है कि नहीं हटना ये सरकार तय करेगी। आपकी सरकार है और आप ही पोस्टर लगवा रहे हो। ये क्या बताता है? ये बताता है कि दोहरी नीति है सरकार की, दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। इधर वक्फ बोर्ड पर काम करते हैं, इधर विरोध करते हैं। जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हुई। उसने कहा कि भारत की जनता को बांटने के लिए कांग्रेस कभी मुस्लिम, कभी ईसाइयों और कभी अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की राजनीति करती है, जिसे अब जनता भांप गई है। हालांकि बीजेपी ने इस पोस्टर को लगाने वाली बात को लेकर बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन उसके प्रवक्ता का ये कहना था कि कांग्रेस इस तरीके के मुद्दों पर राजनीति करके देश में विभाजनकारी माहौल को फिर से बनाना चाहती है। सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। देखिए, कांग्रेस ने जरूर इस देश को भटकाया है। कांग्रेस से जवाब दे कि क्यों कांग्रेस एक धर्म के लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए हिंदू कोड बिल लेके आती है तो उनको उससे बांध देती है, जबकि कांग्रेस ने ही बांटने का काम किया। हिंदुओं को बांटा, वहाँ मुस्लिम हुए और हमारे ईसाई बंधु हुए, उनके लिए नहीं लेके आए। हम आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। हम स्वतंत्रता के पश्चात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं 1951 से, और आज भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर कोड को भी डिवाइड कर दिया। मुस्लिम बंधुओं के लिए एक अलग कोड, ईसाई बंधुओं के लिए अलग, जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए हिंदू कोड बिल लेके आगे बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। पुलिस ने आनन फानन में ये पोस्टर्स हटा दिए। होर्डिंग्स जैसी जो चीज़ें लगाई गई थी इनको भी उसने हटवा दिया और अब मामले की जांच भी तेज हो गई है। लेकिन एक बात तय है, राज्य में आगामी विधानसभा सत्र के पहले इस तरीके की गतिविधियों से जाहिर है कि ये इशू भी राज्य विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच में तनातनी का बड़ा आधार बन सकता है। आप देख रहे थे अनादि टीवी मध्य प्रदेश। नमस्कार।